आज की कहानी गरीब की आह। बीरबल की चतुराई की खबर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल गई थी। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह के मन में बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की बात आई। उसने अपने वजीर को कई सिपाहियों के साथ एक पत्र देकर आगरा भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह वजीर बादशाह अकबर के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह को 3 बार झुककर सलाम करने के बाद उसने अपने बादशाह का पत्र उन्हें सौंप दिया। उस पत्र में लिखा था, हिंदुस्तान के बादशाह को मेरा सलाम। मेरे सुनने में आया है कि आपकी सरजमीन में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से उम्र लंबी हो जाती है। मेरी गुजारिश है कि आप मेरे वजीर के हाथ मेरे लिए भी उस पेड़ के कुछ पत्ते भेज दें। बादशाह अकबर ने वह पत्र अपने एक दरबारी से पढ़वाया। पत्र में लिखी बात सुनते ही बादशाह अकबर समझ गए कि तुर्किस्तान का बादशाह इस पत्र के माध्यम से उनकी व उनके दरबारियों, विशेषकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए उन्होंने वह पत्र बीरबल के ही हवाले कर दिया। वह पत्र पढ़कर बीरबल ने वजीर को सारे सिपाहियों के साथ एक मजबूत किले में ठहरा दिया। उस किले में रहते हुए वजीर और सिपाहियों को कई दिन हो गए, लेकिन उन्हें अब भी अपनी रवानगी की उम्मीद नहीं दिख रही थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर एक दिन वे बादशाह के पास जा पहुंचे और उनसे बोले, हुजूर, हमें वतन जाने की इजाजत कब मिलेगी? बादशाह ने उनकी बात गौर से सुनी और फिर उनसे कहा, जिस किले में आप लोग रह रहे हैं, मैं उसकी कुछ ईंटें गिरने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही उसकी ईंटें गिरेंगी, मैं आप लोगों को जाने की इजाजत दे दूंगा। वजीर और उसके साथियों की समझ में कुछ नहीं आया। उन्हें हैरानी थी कि आखिर किले की ईंटें गिरने से उनकी रवानगी का क्या संबंध है, लेकिन वे बादशाह से कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं कर सके। अब उन्हें अपने वतन और घर की बहुत याद आने लगी थी। उनके दिल से रह रहकर यही आह निकलती थी कि कब उस किले की कुछ ईंटें गिरें और उन्हें घर जाने का मौका मिले। कहते हैं कि हर बात का एक वक्त होता है। एक दिन भूकंप के झटके आए और जिस किले में वजीर और उसके सिपाही ठहरे हुए थे, उसका कुछ भाग धराशायी हो गया। इस बात की सूचना मिलते ही बादशाह अकबर ने वजीर और सभी सिपाहियों को अपने दरबार में बुला भेजा और उनके बादशाह के लिए कीमती तोहफे देकर उनसे कहा, अपने बादशाह को मेरा सलाम कहिएगा। मैं आप लोगों को अपना जवाब ठीक से समझाना चाहता था, इसीलिए आप लोगों को इतने दिनों तक मेहमान बनाकर रखा। देखिए, वह किला बहुत ही मजबूत था और उसकी उम्र बहुत लंबी थी, लेकिन आपकी आहों से वह भी गिर गया। इसी तरह किसी बादशाह और उसके राज्य की उम्र भी अवाम की दुआओं पर टिकी होती है। बादशाह को अपनी उम्र बढ़ाने के लिए पत्तों या किसी टोटके की जरूरत नहीं। वह अपनी अवाम की खुशहाली की फिक्र करे, उसकी और उसकी हुकूमत की उम्र खुद ही बढ़ जाएगी। फिर वजीर सिपाहियों के साथ तुर्किस्तान वापस चला गया। अपने बादशाह के पास पहुंचकर उसने बादशाह अकबर द्वारा दिए गए तोहफे उन्हें दिए और उन्हें उनका जवाब भी सुना दिया। जवाब सुनकर बादशाह अकबर और बीरबल दोनों की ही तारीफ कर उठा।